और इस समय की सबसे बड़ी खबर एलविश यादव से जुड़ी हुई। आपको बता दें, एलविश यादव से पूछताछ की जा रही है और देर रात ही एलविश यादव को बुलाया गया था पूछताछ के लिए। सबसे पहले टाइम्स ऑफ नवभारत पर जान लीजिए। और 2 घंटे की पूछताछ में काफी कुछ बातें इस बीच सामने आई हैं। देर रात 2 बजे पुलिस ने एलविश यादव से पूछताछ की। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, रात 2 बजे सेक्टर 20 के थाने पहुंचा था एलविश यादव। वो सेक्टर 20 का थाना जहां पर इस पूरे मामले को ट्रांसफर किया गया। बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे कि एलविश यादव रात को 2 बजे पहुंचा था और उसके बाद 2 घंटे तक एलविश यादव से पूछताछ हुई है। किन बातों को लेकर, किन सवालों के जवाब एलविश यादव ने दिए हैं, पुलिस कौन सी बातें अभी सामने रखती है, देखने वाली बात है। अनुज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुज, ये सबसे बड़ा अपडेट इस मामले में कहा जा रहा है एलविश यादव रात को 2 बजे सेक्टर 20 थाने पहुंचे थे। क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देर रात उनके पहुंचने की बात सामने आ रही है, जिसमें एलविश यादव से करीब 2 घंटे की पूछताछ हुई थी। जाहिर तौर पर एलविश यादव को नोएडा पुलिस ने नोटिस दिया था और 3 दिनों के आने के लिए, उनसे पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया था। इसके बाद कल जिस तरीके से, जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, एलविश यादव को ये पता था कि कहीं न कहीं मीडिया का जमावड़ा होगा, मीडिया के सवालों का जवाब उनको देना होगा और इसी वजह से देर रात गुपचुप तरीके से एलविश यादव नोएडा पहुंचे हैं और उसके बाद उन्होंने सवालों का जवाब दिया है। हालांकि इस बाबत ये भी बताया जा रहा है कि अभी एलविश यादव को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि अभी कई ऐसे सवाल हैं और खास तौर पर अभी राहुल से भी पूछताछ होनी है। ऐसे में राहुल से पूछताछ करने के बाद एक बार फिर से एलविश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर एक कहा जा सकता है कि एलविश यादव की अभी मुश्किलें कम नहीं होने वाली, क्योंकि अभी राहुल से सवाल जवाब करना है, जो हमारे बिल्कुल अनुज, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं। सबसे पहले टाइम्स ऑफ नवभारत पर हम आपको बता रहे हैं। अनुज, मेरे साथी मोहित भी लगातार बने हुए हैं। अनुज की एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन एलविश यादव पर आप जान लीजिए। कल देर रात 2 बजे एलविश पुलिस के सामने पेश होते हैं। नोएडा की सेक्टर 20 थाने पर पहुंचकर 2 घंटे तक पूछताछ की जाती है। सबसे पहले टाइम्स ऑफ नवभारत बड़ा खुलासा कर रहा है। मोहित ओम भी इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मोहित, बड़ी तैयारी की गई थी। माना जा रहा था कि जब एलविश से पूछताछ की जाएगी तो लंबी सवालों की फहरिस्त है। किन किन सवालों का सामना करना पड़ा होगा और क्या आने वाले वक्त में एलविश की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? देखिए, बीती रात के अंधेरे में करीब रात को 2 बजे एलविश यादव जो है सेक्टर 20 थाने पहुंचे थे और वहां पे एक टीम ने एलविश यादव से गहन पूछताछ की है। पूछताछ के लिए पहले से ही सवाल तैयार थे, क्योंकि जब नोटिस एलविश को दिया गया था उसी दौरान टीम ने अपने सवाल तैयार कर लिए थे। सबसे पहला सवाल था कि राहुल से आपकी मुलाकात कैसे हुई, राहुल को आप कैसे जानते हैं, क्योंकि राहुल ने ही आपका नाम लिया और आपके नाम के बाद वो एकदम से वो डाउन हुआ। उसने रेट लिस्ट जो है वो बताई कि एलविश को भी हमारे रेट पता है कि 31,000 हम लेते हैं। और उसके बाद जो मेन सवाल था कि रेप पार्टी जो होनी थी नोएडा के अंदर, जिसका जिक्र हो रहा था, उसमें आपकी भूमिका क्या थी, क्या आपको इस रेप पार्टी के बारे में पता था? और जो आरोपियों ने बताया है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरियाज के अंदर जो रेप पार्टी करते थे, जहां पे सांपों को भेजा करते थे, सांपों का जो विष है उसको दिया करते थे, उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? क्या दिल्ली और जो दिल्ली के आसपास की रेप पार्टी हो रही है उसमें आप जाया करते थे? दर्शकों को बता दें, एलविश यादव मामले पर ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि एलविश यादव भाग रहा था, लेकिन उसके पहले उसकी पूछताछ हुई है। वो सेक्टर 20 के थाने नोएडा में पहुंचा और जहां उससे रात को 2 बजे 2 घंटे तक पूछताछ हुई। एलविश यादव से पुलिस ने पूछताछ की। किन सवालों की फहरिस्त थी, क्या सवालों के जवाब दिए गए, ये सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे पहले टाइम्स ऑफ नवभारत आपको इस मामले में जो जानकारी दे रहा है वो ये कि नोएडा के सेक्टर 20 में रात 2 बजे एलविश यादव पहुंचा था और यहां उससे 2 घंटे तक पूछताछ हुई है। सबसे खास बात ये कि ये भी जानकारी बीच में आई कि एलविश दिल्ली छोड़कर मुंबई जाने वाला है। मुंबई में अपने काम में वो व्यस्त हो जाता। ये कहा जाए कि क्या वो पुलिस की इस कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जिस तरह से पूरे मामले पर एक के बाद एक जांच सामने आ रही है, उसमें कई बातें सामने आती हैं। सबसे पहले टाइम्स ऑफ नवभारत आप तक पहुंचा रही है बड़ी खबर। एलविश यादव से पूछताछ हुई देर रात। ये पूरे मामला दर्ज होने के बाद में पहली मर्तबा था जब एलविश यादव पुलिस के सामने पेश होकर बयान दर्ज करवाने के लिए पहुंचा और पुलिस ने भी बड़ी सवालों की फहरिस्त तैयार की थी। मोहित ओम लगातार हमारे साथ में मौजूद हैं।
मोहित, ये भी माना जा रहा था कि जो मुख्य शिकायत करता है उन्हें और एल्विश को आमने सामने बैठाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी, क्योंकि कई बड़े आरोप लगे। एल्विश कह रहे कि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। क्या जल्द ही अब दोनों को सामने बैठाकर पूछताछ की जा सकती है? देखिए, जो शिकायत करता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आरोपी पकड़े गए हैं, जो आरोपी जिनकी आज रिमांड ऑर्डर जो है वो पुलिस के पास आना है। अगर वो रिमांड पे आज बाहर आ जाते हैं, पुलिस को रिमांड पे मिल जाते हैं, तो उनसे बिठा के भी एल्विश की पूछताछ हो सकती है। एल्विश को पूछताछ के लिए दूसरा नोटिस कब दिया गया है इस बारे में अभी नोएडा पुलिस नहीं बता रही है, लेकिन एल्विश से देर रात जब पूछताछ हुई है उसमें तमाम वो सवाल है जिन सवालों को लेकर हम लगातार बात कर रहे थे कि एल्विश को इन सवालों को जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि पुलिस के पास स्पेसिफिक इनपुट है। जो शिकायत करता है तो उन्होंने शिकायत में बताया है कि एल्विश के बारे में जो आरोपी हैं वो अच्छे से जानते हैं, और जब शिकायत करता उन्हें एल्विश का नाम लेकर रेट लिस्ट तय करनी चाहिए थी, तो आरोपियों ने वो रेट लिस्ट बताई थी और बताया था कि एल्विश इस रेट लिस्ट के बारे में जानते हैं। तो तमाम सवाल जो एल्विश से पूछे गए हैं, खासकर से विदेशी लड़कियों के बारे में कि दिल्ली और राजस्थान के फार्म हाउस में जो रेप पार्टी होती थी वहां पर जो विदेशी लड़कियां आती थी उन विदेशी लड़कियों को तमाम बड़े सवाल है जिस पर इन्वेस्टिगेट किया गया होगा। ये बड़ी खबर सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत अपने दर्शकों को बता रहा है। मोहित, बहुत जल्दी से एक बार फिर से जरा बताइए क्या क्वेश्चनर सामने था एल्विश यादव के, क्योंकि एल्विश यादव के ऊपर ये आरोप बहुत समय से लग रहे हैं। पुलिस ने जाहिर बात है अपनी इन्वेस्टिगेशन की होगी, लेकिन जब सामने एल्विश यादव पुलिस के सामने बैठे होंगे, कौन सा क्वेश्चनर होगा उनके लिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल राहुल को लेकर था। जिस राहुल से पीएफए के कर्मचारियों की बात हुई थी, पीएफए के जो लोग थे उनकी बात हुई थी, राहुल ने एल्विश का नाम पहचाना था और एल्विश के बारे में बात की थी और रेट लिस्ट के बारे में बताई थी। दूसरा सवाल, ये सांपों के साथ जो और लोगों की फोटोज हैं, जो वीडियोस हैं, उन लोगों को क्या एल्विश जानते हैं या नहीं जानते। रेप पार्टी जो नोएडा में होनी थी, वो रेप पार्टी के बारे में एल्विश की क्या भूमिका है। दिल्ली और राजस्थान के इलाकों में जो फार्म हाउसेज हैं वहां पर जो रेप पार्टीज हो रही थी उसमें विदेशी लड़कियां कहां से आती थी। वेमन के बारे में बात हुई है कि वेमन का प्रयोग कैसे किया जाता था, क्योंकि सांप का जहर अपने आप में बेहद खतरनाक होता है। इसको कैसे आप लोग प्रयोग करते थे, क्या एक ड्रग्स के रूप में लिया जाता था, और जो वहां पे ड्रग्स आती थी उन ड्रग्स की सप्लाई कहां से होती थी। तो एल्विश से इन सारे बातों के बारे में पूछताछ की गई है। और अब सबसे बड़ी बात जो है कि आरोपियों के ऑर्डर जो है वो पुलिस के पास आएगा और पांचों आरोपी जब बाहर आएंगे, खासकर से राहुल, उससे एल्विश के बारे में पूछा जाएगा और फिर एल्विश को दोबारा बुला के राहुल और एल्विश के आमने सामने बिठा के पूछताछ की सकती है नोएडा पुलिस। जी, ये बहुत अहम हो जाता है। आपने बताया कि किस तरह से स्पेशली राहुल को लेकर सवाल जवाब किए गए और क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए दोनों को आमने सामने बैठाया जा सकता है। हालांकि दोबारा कब बुलाया जाएगा एल्विश को, फिलहाल इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, जल्दी उस पर भी जानकारी होगी। लेकिन मोहित, कल जब एल्विश देर रात यहाँ पर पहुंचे थे, थाना 20 पहुंचे थे नोएडा के, एल्विश के साथ उस समय कौन कौन मौजूद था, क्या ये जानकारी मिल पाई? इस बीच जब शिकायत दर्ज हुई उसके बाद में एल्विश कहां पर रहा, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, जब नोएडा पुलिस हम लगातार पूछ रहे थे कि जो एल्विश का नाम अपने एफआईआर में डाला है तो एल्विश को क्यों नहीं बुलाया जा रहा, क्यों नहीं उससे पूछताछ की जा रही है, क्यों पांचों आरोपियों की पुलिस रिमांड नहीं ली गई है, तो पुलिस का कहना था जो एल्विश का रोल है उसको हम पूरा वेरीफाई कर रहे हैं। जब एल्विश के बारे में हमें साफ मिल जाएंगे, तथ्य मिल जाएंगे, तो हम उसको पूछताछ के लिए बुला लेंगे। एल्विश हमारे रडार पे और हम जब चाहेंगे तब उसको पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, और हुआ भी ऐसे ही। कल दोपहर में एल्विश को ऑर्डर दिया गया पूछताछ के लिए और देर रात एल्विश पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस के साथ उन्होंने 2 घंटे की पूछताछ में सहयोग करा। और एल्विश लगातार अपनी वीडियोस मुझे कह रहे थे मैं कहीं नहीं भागा हूं, जब पुलिस मुझे बुलाएगी और मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा और पूछताछ के लिए उनके सामने जाऊंगा, और कल ऐसे ही हुआ। हालांकि अब नोएडा पुलिस का कहना है कि आप जो आरोपी हैं उनके और एल्विश की पूछताछ जरूर आमने सामने बिठा के की जाएगी, तभी और जो बातें हैं वो साफ निकल के सामने आएंगी। हालांकि एल्विश ने अपनी पूछताछ में क्या जवाब दिए हैं पुलिस के क्वेश्चनियर के सामने, जो क्वेश्चनियर आपको बताया है, उस बारे में अभी नोएडा पुलिस थोड़ी देर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है या उनके कोई बड़े अधिकारी मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। लेकिन दूसरी बात, जब एल्विश को कब बुलाया गया इस बारे में नोएडा पुलिस अभी कुछ नहीं कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एल्विश से लगातार पूछताछ होगी, क्योंकि आरोपी अभी रिमांड पर आएंगे, उनसे पूछा जाएगा सांपों को कहां से लेकर आए थे, और जो सांपों की जो ग्रंथि, विष ग्रंथि है वो निकाली गई है, जो अपने में एक बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा अपराध है, उसके लिए 7 साल की सजा है। फिर भी एक खबर सामने आ रही थी कि एल्विश यादव हो सकता है काम के बहाने मुंबई चले जाएं, तो क्या नोएडा पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए यहां रुकने के लिए कहा है? क्या किसी तरह के कोई निर्देश दिए गए आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एल्विश यादव को? देखिए, अभी नोएडा पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन सूत्र हमारे बता
रहे हैं। जो नोएडा सेक्टर 20 थाने के सूत्र हैं, उन्होंने बताया कि देर रात एल्विस यहाँ पहुंचा था, लोगों ने उसको देखा है, वहां पे उससे पूछताछ की गई है। बाकायदा पुलिस की एक बड़ी टीम वहां बैठी थी, जिन्होंने 2 घंटे उससे पूछताछ की है, एक एक सवाल के जवाब लिए। जो सवाल लगातार हमारे साथ में इस समय हमारे साथ में शिकायतकर्ता सौरभ जुड़ रहे हैं, पीएफए एक्टिविस्ट हमारे साथ में। सौरभ, स्वागत है टाइम्स ऑफ भारत में आपका। अब कल एल्विश यादव से देर रात लंबी पूछताछ हुई है, देर रात बुलाया गया है, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हालांकि पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है एल्विश को। देखिए, ये एक जानकारी जो हमारे पास आई थी, उसके आधार पे हमारा शिकायत दी गई थी और इस मामले में पुलिस ने भी पूरी मदद करी थी। अब अगर छोड़ दिया गया है तो हो सकता है कि पुलिस को कोई ठोस पर्याप्त साक्ष्य ना मिले हों, या जो भी है वो तो देखिए पुलिस ही बता सकती है। बाकी हम किसी कंप्लेंट के आधार पर हम भी ये नहीं कहते कि वो व्यक्ति दोषी होगा, लेकिन हाँ ये है कि जो डिस्क्लोजर था, डिस्क्लोजर में और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन पहले से आई थी और जो इनके वीडियोस सोशल मीडिया पर भी थे, तो उससे तो देखिए हमें ये कंफर्म था उस समय कि एल्विश यादव नाम के व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट इसमें है। तो बाकी देखिए आगे पुलिस की जांच चली रही है, पुलिस इसके अंदर क्या साक्ष्य जुटाती है, क्या है, वो सब तो देखिए जांच के बाद ही पता चलेगा। सौरभ जी, लेकिन एक चीज और बताइए, क्योंकि अब तक इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों का रोल बहुत अहम रहा है, क्योंकि आप शिकायत करता हैं। मुझे ये बताइए कि किस तरह के क्वेश्चनर पुलिस ने आपके सामने रखे और कौन कौन से ऐसे सवाल थे जो पुलिस के लिए एल्विश यादव से जानना जरूरी है? देखिए, बेसिकली मेन बात यह है कि जो राहुल यादव नाम का जो मुख्य आरोपी पकड़ा गया है जी, इससे और जिसका भी इसने नाम लिया है, जो भी हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग करी, क्योंकि देखिए बाद में कोई क्या नाम लेता है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो जिस समय जब ये हमने इसे डिकॉय कस्टमर बन के बात करी थी, तब इसने ये सारे भेद, सारे राज खोले थे। अब उसमें क्या निकल के सामने आया और क्या चीजें हैं, देखिए ये तो मैं अब पुलिस ही बता पाएगी। ये तो पुलिस की जांच का विषय है और क्योंकि पुलिस लगातार हमसे भी टच में बनी हुई है हर चीज में, तो जो भी साक्ष्य थे हमारी तरफ से, जो भी यानी कि आप लोगों ने वो ऐसे तमाम सबूत जरूर पेश किए जो आपके अनुसार बहुत पुख्ता कर देते हैं एल्विश यादव के इस रोल को। कल देर रात पूछताछ हुई है एल्विश यादव से, हालांकि कल छोड़ दिया गया, दोबारा बुलाया जा सकता है। सौरभ, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आप